अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी। और जैसा कि मैंने ऊपर कैप्शन में लिखा है कि अदालतें रात को खुलना मामूल बन गया है, लेकिन इन अदालतों में इंसाफ किसे मिलता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो का मकसद हरगिज किसी अदालत के ऊपर नाजायज़ तनकीद करना नहीं है, बल्कि एक शहरी की हैसियत से ये सवाल उठाना है कि इमरान खान को घर भेजना हो तो रात को 12 बजे अदालत खोल दी जाती है। उसके अलावा तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त लेनी हो, रात को 12 बजे अदालत खुल जाती है। शीरी मज़ारी साहिबा को पेश करना हो, रात को अदालत खुल जाती है। और आज तक पाकिस्तान की तारीख में रात को जब भी अदालत खुली है, उसका फ़ायदा बराह रास्त आवाम को नहीं हुआ, लेकिन कुछ हलकों को हुआ है। वो सियासी हलके हों, वो इस्टेब्लिशमेंट के हलके हों, या फिर जो है वो जजों के अपने मफादात के हवाले से अदालत लगाना हो, तो फिर ये अदालतें रात को भी खुलती हैं। लेकिन अगर नाजिम जोखियों का केस चलाना हो, नाजिम जोखियों के केस पर कोई फैसला करना हो, तो अदालत नहीं खुलती, बल्कि वर्षा को इस हालात तक पहुंचा दिया जाता है कि वो मजबूर होकर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आकर कहें कि जी हमारे अंदर अब इतनी ताकत नहीं कि हम इंसाफ के लिए बात कर सकें, इंसाफ हासिल करने के लिए लड़ सकें, इसलिए हम इस केस से पीछे हट जाते हैं। उसके बाद गुमशुदा लोग जो हैं, अब ज़रूरी नहीं जिस तरह के रियासत कहती है कि लोग गुमशुदा नहीं हैं, बल्कि ये मुख्तलिफ ट्रेनिंग कैंप्स में हैं, घरों से नाराज़ होकर निकले हैं, या कुछ ऐसे कुव्वतों के हाथों में खेल रहे हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं। लेकिन इस पूरे बयानिए को भी साबित करने के लिए आपको अदालत में आना चाहिए, और ख़ास तौर पर इन अदालतों को रात को ना सही दिन को ही सुन लें। इस वक्त हज़ारों कत्ल के मुकदमात हैं, बल्कि ये भी हुआ कि मुल्ज़मान को फांसी लग गई और बाद में पता चला कि जी वो कातिल ही नहीं थे। इस तरह ऐसे बहुत से छोटे छोटे केसेस के असीर हैं जो कि जेलों में बंद हैं, लेकिन उनके केस नहीं लग रहे। वो अब इल्ज़ाम के ऊपर वो गिरफ्तार हैं, इल्ज़ामात के ऊपर वो गिरफ्तार हैं, लेकिन उनके केस नहीं चल रहे। ऐसे बहुत से ज़मीनों के मसाइल हैं। मुझे याद है आज से 4-5 साल पहले सिंध हाई कोर्ट ने एक फैसला 50 साल बाद किया किसी की ज़मीन का। जो मुद्दई था वो मर चुका था, मुद्दई का जो बेटा था वो भी मर चुका था, और इंसाफ मिला उसके पोते को। तो अच्छी बात है, अदालतों को 24 घंटे काम करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान में जो क्राइम रेट है, पाकिस्तान में जो लोगों के अपने आपसी मामलात हैं, वो हज़ारों लाखों की तादाद में हैं। लेकिन अक्सर ये होता है, कभी वकील साहब नहीं आए, कभी जज साहब बीमार हैं, कभी कोई छुट्टी पे गया हुआ है, कभी हड़ताल है। आम जो साइल है, आम जो शहरी है, उसके लिए अदालत ना रात को खुलती है, उसके लिए ना इंसाफ इतना जल्दी मिलता है। लेकिन जब बात आती है अमीरों की, तो फिर अदालतें रात को भी खुल जाती हैं। और फिर एक ये भी हो रहा है कि एक तासुर ये भी आ रहा है कि 9 अप्रैल को जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, जिस दिन इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अपना नो कॉन्फिडेंस का मूव था और अदालत ने फैसला दिया हुआ था, तो उन दिनों में भी यही हुआ कि अदालत रात को खुल गई और जज इंतज़ार करते रहे कि हमारी तौहीन हो। तो माजरत के साथ बड़े ही मौदबाना अंदाज में मैं ये गुजारिश करता हूँ अपनी अदलिया को कि आप दिन रात काम करें, क्योंकि अवाम को आपके फैसलों का इंतज़ार है, और अवाम को आपके इन फैसलों का इंतज़ार नहीं है कि आप किसी के कहने पे किसी को हटा रहे हैं, किसी को उठा रहे हैं, किसी को बिठा रहे हैं, किसी को रोक रहे हैं, कहीं एग्जेक्टिव में आप अमल दखल कर रहे हैं, बल्कि अवाम के जो अपने छोटे छोटे चोरी के, डाकों के, कत्लों के केस हैं, अवाम को उन केसेस के लिए जो है वो आपके इंसाफ का इंतज़ार है। अभी एक दोस्त ने लिखा कि जी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी तो देखें कि सिंध का एक प्राइम इदारा पिछले 1 साल से बंद है, अदालतों की मेहरबानी से बंद है। इसमें सिंध हुकूमत का तो अपना जो किरदार है सो है, उसको तो हम डिस्कस करें भी तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने सुधरना नहीं है, इन्होंने वही करना है जो ये पिछले 10-15 साल से कर रहे हैं सिंध हुकूमत वाले। लेकिन अदलिया को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि सिंध का एक जो है वो जॉब प्रोवाइडिंग इदारा बंद पड़ा हुआ है, और अगर उन्होंने सिंध हुकूमत को अहकामात दिए कि जी आपने इन कवानीन को तरमीम करके हमारे पास लाएं ताकि हम फिर इस इदारे को बहाल करेंगे और देखेंगे कि आपने जो कवानीन बनाए हैं, उसको भी 1 साल हो गया है। होना तो ये चाहिए कि सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़, सिंध के वज़ीर आला के ख़िलाफ़, सिंध के SNGD डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के ख़िलाफ़, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स के ख़िलाफ़
तौहीन अदालत का मुकदमा कायम होना चाहिए कि आपने अदालत के अहकामात पर अमल क्यों नहीं किया, क्यों आपने कानून साजी नहीं की, क्यों आपने तरामीम नहीं की। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बस जज साहब ने आर्डर दे दिया, इन्होंने उसको कमीशन को ताला लगा दिया, क्योंकि सवालात उठ रहे थे कमीशन में करप्शन के, बात हो रही थी कमीशन में करप्शन की। तो उन बातों को, उन आवाज़ों को दबाने के लिए बेहतर समझा कि जी कमीशन को बंद कर दें, सवाल उठाने वालों को गालियां पड़ेंगी, नौजवान बेचारे परेशान होंगे, और इस तरह सिंध हुकूमत अपनी सारी चोरी, और उनके जो कारिंदे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठे हैं उनकी सारी चोरी उस पर पर्दा डल जाएगा, और सिंध के नौजवान जलीलो ख्वार होते रहेंगे। तो मेरी इस वीलॉग के जरिए ये भी एक अपील है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो फैसला आया था गालिबन मई में या जून में पिछले साल, उस फैसले पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ है। तो या तो उस वकील को चाहिए जिस वकील की पिटीशन पे ये फैसला आया, या तो उस वकील को चाहिए कि वो कोर्ट में जाएं और तौहीन अदालत की पिटीशन करें, या फिर अदालत को खुद सिंध के नौजवानों के दर्द को समझते हुए, जिस तरह अदालतें पीटीआई की तकलीफ को समझ रही हैं, कुछ ताकतवर लोगों की तकलीफ को समझ रही हैं और रात को 12 बजे अदालतें लगा रही हैं, इस तरह रात को ना सही कोई दिन में कोई 1 घंटा निकाल कर ये सिंध के नौजवानों की जो तकलीफ है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड, या वो गरीब लोग जिनके वर्षा अदालतों के दरवाजों पर सरापा एहतजाज हैं, उनके लोग गुम हैं, भले वो दहशतगर्द हों, कोई भी हो, अगर वो दहशतगर्द हैं तो भी इदारों को ये बताना चाहिए कि जी ये फलां बंदा फलां गुरोह के साथ फलां जगह पे मौजूद था या लास्ट टाइम देखा गया था, या अगर उन लोगों के ऊपर इल्जामात हैं तो उनके लिए भी तो आप अदालत लगाएं, उनको इंसाफ की फराहमी की बात करें। तो आज के वीलॉग में, क्योंकि शीरी मजारी साहिबा को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया वो काबिल मजम्मत है और उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, लेकिन साथ साथ मेरी मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से गुजारिश है कि ये जो 25-30 करोड़ अवाम है, इनके जो हज़ारों केसेस हैं जो कई सालों से पेंडिंग हैं, खुदा के वास्ते उनके लिए भी किसी अदालत का एहतमाम करें, उनको भी फौरी इंसाफ की फराहमी का एहतमाम करें, क्योंकि ये मामला, ये सारा मसला जो है वो सोसाइटी पे रिफ्लेक्ट होगा, और सोसाइटी इस रिफ्लेक्शन को कैसे लेगी कि जी जब गरीब की बात आती है तो कभी जज छुट्टी पे है, कभी वकील की तबीयत खराब है, कभी पुलिस का मसला है, कभी एसपी साहब नहीं आए, लेकिन जब अमीर का केस आता है तो जज भी रात को घरों से उठकर आ जाते हैं और अदालतें लग जाती हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।